नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम बात करेंगे आपके इम्यून सिस्टम के बारे में। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि जब भी किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या आपका एक कम इम्यून सिस्टम ऐसा है वैसा है जिस कारण आपको ये बीमारी हो गई है। तो ये देखेंगे इम्यून सिस्टम होता क्या है, क्या मतलब क्या होते हैं इम्यून सिस्टम की, ये कैसे काम करता है। इन सारी बातों के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे इम्यून सिस्टम की पूरी टेक्निक के बारे में, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम होता क्या है और इसका पूरा मैकेनिज्म कि ये कैसे काम करता है और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या ये एक दिन में बढ़ जाता है। इन सारी बातों के लिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी अंगों की प्रतिरक्षा के लिए हमारा जो सिस्टम होता है, एक पूरा सिस्टम जो कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इस प्रकार हमारे शरीर को अंदर से रोगों और इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो हमारे शरीर को सेल, टिश्यूज़ और भीतरी अंगों यानी ऑर्गन्स का संयुक्त एक कार्य होता है, वह जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर का 50% इम्यून सिस्टम तो हमें जन्म के साथ ही हमें अपनी मम्मी से मिल जाता है और बाकी का 50% इम्यून सिस्टम हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान से बनता है। इसे कुछ एक दिनों में या कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन्स को खाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कहता है कि कोई एक दवा खाने से या कुछ दिनों के व्यायाम से आप अपनी इम्यून सिस्टम को एकदम से तेज़ी से बढ़ा लेंगे, तो ये एक मिथ है, ऐसा संभव ही नहीं है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, यानी ये एक स्लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसे हम धीरे धीरे अपना बढ़ा सकते हैं, ना कि एकदम से कोई बढ़ा सकता है, या पर्टिकुलर दवा खाने से तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। इसे बढ़ाने के लिए हमें एक धीमी प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, व्यायाम, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएँ होती हैं, जिनको इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, और हमारे शरीर की बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणों के निर्माण से हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है। इन्हीं श्वेत रक्त कणों को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और ये सेल की फॉर्म में पूरे शरीर में चक्कर लगाते रहते हैं और ये ढूंढते रहते हैं कि बाहर का कोई वायरस, जिसे पैथोजेंस कहते हैं, तो कहीं अंदर तो नहीं घुस आया है। इन सेलों को इम्यून सेल बोलते हैं। यह सेल दो तरीके के होते हैं, पहला होता है फैगोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। जो फैगोसाइट होता है वह एक इम्यून सेल होता है। यह बॉर्डर पर खड़ी आर्मी की तरह हमेशा तैनात रहता है और हमेशा ये देखते रहता है कि कहीं बाहर का कोई आतंकी यानी वायरस हमारे शरीर के अंदर तो नहीं घुस आया है। और जब कभी कोई वायरस हमारे शरीर में अंदर दाखिल होता है तो फैगोसाइट इम्यून सेल उसे मार देता है। अगर नहीं भी मार पाता है तो उसी का एक और सबऑर्डिनेट काम करने वाला मैक्रोफेजेस इम्यून सेल आगे के लिए ये चेतावनी भेज देता है कि ये कोई वायरस बाहर से आ गया है और इसे तुरंत ख़त्म किया जाए। और ये सूचना स्पेसिफिक टास्क वाले इम्यून सेल को भेज दी जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट की। अब लिम्फोसाइट का यहाँ पे कार्य शुरू हो जाता है। लिम्फोसाइट का ही एक होता है टी सेल और उसके बाद आता है बी सेल। यहाँ पे टी सेल उस सारी प्रक्रिया को नोट करता है कि कौन कहाँ से कैसा वायरस आया है, और उसी के अनुरूप बी सेल को ये ऑर्डर देता है कि इस टाइप से हमें ये सारे एंटीबॉडीज़ बनानी हैं। इसे एक साधारण एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बॉर्डर पे अगर कोई आतंकी हमारे देश के अंदर घुस आता है तो बॉर्डर की जो बाहर की जो आर्मी वाले पर्सन्स होते हैं वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। अगर मर जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं मरता है तब की कंडीशन में आगे को अलर्ट कर दिया जाता है और फिर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके पास कितना गोला बारूद है, ये किस टाइप का आतंकी है। उसी हिसाब से उसको मारने के लिए अंदर ही अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, और जो उस आतंकी को मारने के लिए पर्याप्त हो। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जब कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस आता है और अगर वो इम्यून सेल के माध्यम से नहीं मरता है, तब हमारे शरीर इम्यून सेल से ही एक बड़ी सी प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। यह प्रोटीन टी सेल के कहने पर बी सेल द्वारा राइबोसोम के द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ टी सेल, लिम्फोसाइट इम्यून सेल एक खास प्रोटीन का निर्माण का आदेश बी सेल को देते हैं। यह एक स्पेशल टास्क के जैसा ही है, और बी सेल ऐसी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री राइबोसोम
बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देती है। फिर इस एंटीबॉडी के द्वारा हम उस वायरस को ख़त्म करते हैं। इस स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए जो प्रोटीन बनती है उसका शेप वाई आकार का होता है और वायरस में के रिसेप्टर पर चिपक कर उसे सेल में घुसने से रोकती है। यार हमने देखा कि इम्यून सिस्टम में सेल और प्रोटीन की एक संयुक्त कार्रवाई के द्वारा वायरस का खात्मा किया जाता है। जैसे इस समय जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, यह एक आरएनए बेस टाइप की है। यह सेल के अंदर घुसकर उस पूरे सेल के मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में ले लेती है। एक बार जब सेल के मेम्ब्रेन के अंदर ये वायरस जो कोरोना वायरस घुस जाता है, फिर वहाँ उसमें एक अंदर जो एसिड होता है उससे रिएक्शन करके पूरे सेल के मेम्ब्रेन में फैल जाता है और उसकी राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है उस पर अपना कब्जा करके अपने ही टाइप के और कई वायरस का निर्माण करना शुरू कर देती है। और इसी प्रकार आरएनए बेस के जितने भी वायरस होते हैं वह बहुत तेज़ी से अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जब हमने देखा होगा जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस घुस जाता है तो हमने देखा होगा हमें बुखार बहुत तेज़ी से हो जाता है। वो बुखार इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा देता है और ये देखता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ही वो जो वायरस है वो मर जाए। अगर नहीं भी मरता है तो इस दौरान उनके अंदर की जो लड़ाई होती है उस कारण हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, इम्यून सिस्टम ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि रातों रात आपका बढ़ जाए या किसी पर्टिकुलर दवा खाने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है कि जिससे आपका इम्यून सिस्टम हफ्ते 15 दिन में बढ़ जाए। यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, यानी यह एक स्लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ बातों में देखिए, पहली तो यह है कि आपको हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि जितने आप हरी सब्जियां खाएंगे उससे आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण होगा। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा लेने से आपके अंदर इम्यून सिस्टम बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और इसके अलावा आपको कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो लेना ही चाहिए क्योंकि जब आप एक पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपके अंदर जो भी अंदर की एक्टिविटी है वो रिलैक्स मोड में चली जाती है और अपने आप को फिर से रिकवर कर लेती है नई एक्टिविटी करने के लिए। इसके अलावा हल्का ही सही लेकिन रोज़ डेली का सुबह का व्यायाम जरूर करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। इसके अतिरिक्त गलत खान पान नहीं करना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सब से बचना चाहिए। ज़्यादा टेंशन भी नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान करें तो अब हम नोट करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम को यानी इम्यून सिस्टम को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी ये एक लड़ाई है जो शरीर के भीतर चलती है। इसको हम अपने बाहर की जो फिजिकल लड़ाई होती है यानी आर्मी की लड़ाई होती है उससे कंपैरिजन करके हम इसको समझ सकते हैं। हमने देखा होगा कि हमारी आर्मी भी आए दिन अभ्यास करती रहती है और वो देखती रहती है कि नए नए तरीके के जो दुश्मन हैं उनसे कैसे लड़ा जाए। तो अगर ऐसी कोई लड़ाई हो जाए जिसमें हमारी आर्मी की प्रैक्टिस ही ना हो तो आर्मी वहाँ पे हमारी हार जाएगी। तो इसलिए हमारी आर्मी लगातार ऐसी कोशिश करती रहती है कि वो नए नए तरीके की लड़ाइयों को लड़ती रहे जिससे उसका आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी लड़ाई होती है तो वो उससे जीत सके। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसी कंडीशन में ले जाएँ जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में उसको झेलने लायक बने, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता जाएगा। अगर हम बहुत ही लग्जीरियस माहौल में रहेंगे और हम सिर्फ अच्छा खाएंगे लेकिन हम कभी भी ख़राब माहौल में जाएंगे ही नहीं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस माहौल को ना तो कभी झेलेगा और ना हमारा अभ्यस्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ख़राब माहौल में जाएंगे तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ठंडा पानी पीता ही नहीं है फ्रिज का, तो अगर अचानक से कभी उसने फ्रिज का पानी पी लिया तो उसे जुकाम हो जाएगा क्योंकि उसका शरीर उसके लिए आदी ही नहीं पड़ा है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।